क्या है बिल्किस बानो रेप केस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगम फीगम स्टडी विथ मी में। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट पुलकित अग्रवाल। आज हम बिल्किस बानो रेप केस से जुड़े कई अपडेट और पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा ये यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो रेप मामले में गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए गए 11 दोषियों को रिहाई को निरस्त कर दिया। उन्हें फिर जेल जाना होगा। जानते हैं क्या था ये पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोर्ट खुलने के साथ अहम फैसला सुनाते हुए गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो से गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया है। इस मामले में दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा कम करते हुए रिहा कर दिया था। आखिर क्या था ये मामला जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इसके बाद दोषी जेल से जल्दी रिहा किए गए तो भी ये सुर्खियां बना। आज जानते हैं क्या है पूरा मामला। और आपको बता दें कि हम जो ये न्यूज़ आर्टिकल है वो hindi.news18.com से पढ़ रहे हैं। दरअसल गुजरात में वर्ष 2002 में दंगा हुआ। तभी बिल्किस बानो से नृशंस गैंगरेप तो हुआ ही, साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों की आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई। इसके बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर मोहर लगाई। गुजरात सरकार ने 2002 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। ये रिहाई गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत की गई। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोड़वाडिया, बाका भाई वेहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया, जिस पर देश में विवाद छिड़ गया। इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने होते हैं। 14 साल के बाद इस फाइल का फिर रिव्यू होता है। उम्र, अपराध की प्रवृत्ति, जेल से व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा घटाई जा सकती है। कई बार कैदी को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ा जाता है। हालांकि इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जाता है। संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता। 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हुई। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो 3.5 साल की बेटी सालेहा और 15 लोगों के साथ गांव से भाग गई। तब वो 5 महीने की गर्भवती थी। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा। वहां वो खेतों में छिप गए, लेकिन उन्हें खोज लिया गया। दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोगों समेत करीब 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार पर हमला किया। बिल्किस और 4 महिलाओं की पहले पिटाई की गई, फिर उनके साथ रेप किया गया। इसमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। हमलावरों ने परिवार के कई लोगों की उनकी आंखों के सामने हत्या कर दी। हमले में 7 लोग मारे गए थे। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। मरने वालों में बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। इस दौरान बिल्किस लगभग 3 घंटे तक बेहोश रही। होश आने पर उसने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा, फिर एक होमगार्ड से मिली, जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लीमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल शोभा भाई गौरी ने शिकायत दर्ज की। बाद में गौरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा मिली। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो उसने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। फिर ये मामला मानवाधिकार आयोग के पास गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई।
देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई से नए सिरे से जांच का आदेश दिया। सीबीआई चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया गया। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी थे। पुलिस और डॉक्टर पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा। बिल्किस बानो को कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई जांच के दौरान बार बार जान से मारने की धमकियां मिली। उसने 2 साल में 20 बार घर बदले। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने 7 जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। 7 को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। तो ये हमने आपको बिल्किस बानो केस से जुड़ी सारी अपडेट बताई और ये आपको बता दें कि hindi.news18.com में यह आर्टिकल छपा है। और तो हमने आपको बिल्किस बानो रेप केस जो है उसके बारे में सभी अपडेट्स दी। ये कैसी है आपको लगी वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।